हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो देखो, बहुत दिनों से आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं अब आगे कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेंगी। तो हमने क्या पढ़ लिया था फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स के अंदर हमारा सेमेस्टर सेकंड है। सेमेस्टर सेकंड का हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा था। फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर की हमारी तीसरी यूनिट की बात कर रहे हैं हम। तीसरी यूनिट में हमने पढ़ लिया था कि ध्वनि, ये तरंगे होती हैं, वेव होती हैं, कहीं एक स्थिर सिरे पर बांध दी जाती हैं या इसके अंदर दोनों सिरों पर स्थिर होती हैं। तो उनके अंदर किस प्रकार एंटी नोड बनते हैं, नोड बनते हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे थे। अप्रगामी तरंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उम्मीद है आपके क्या है, जुलाई फर्स्ट वीक में आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है वो संभावित हैं। तो आपके आज मैं क्या है, ये तीसरी यूनिट है, ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप क्या है, हमारी तीनों अपनी यूनिट है वो कंटिन्यू पढ़ लेना। फर्स्ट सेकंड तीनों यूनिट अपने क्या है, 15 लेक्चर हो जाएंगे आज। तो आज वाला है ये 15वां लेक्चर है। 15 क्लासों के अंदर आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो तीनों यूनिटों को आप पढ़ लेना। तो यहाँ से आपके क्या है, प्रत्येक यूनिट आपको मैंने बताई थी कि आपका 40 नंबर का एग्जाम होगा। प्रत्येक यूनिट आपके 8 नंबर की है, 5-5 यूनिट आपके। अगर आप 3 यूनिट पढ़ते हो तो ये भी मैंने आपको बताया था, किसी के डाउट है कि हमारा पेपर है वो किस तरीके का आएगा या किस प्रकार हमारा एग्जाम होगा, तो उसकी भी मैंने क्या है, एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लेना। उसमें लिखा हुआ है मैंने कि किस प्रकार आप आधा सिलेबस कवर करते हो और फुल मार्क्स लेके आते हो। यानी आप 3 यूनिट भी कंप्लीट करते हो ना अपनी, तो 80% नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, 80% से अब ही आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये फिजिक्स का सेशन है ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे ज्वाइन कर लें। तो देखो, हम पढ़ रहे थे प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग क्या होती है आपको पता ही है, y = 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। और ये क्या होता है, पूरी वेव होती है। इस पूरी वेव का क्या होता है, आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो, हमने इसमें वैल्यू भी निकाली थी। के इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई थी n π l। ये वैल्यू आप मान रखोगे तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2a साइन n π l कोस ओमेगा टी। अब जैसे जैसे आप मान रखते जाओ, n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, वैसे वैसे हमारे पास क्या है, ये वेव बनती जाएंगी। अंत देखो, हमने लास्ट यहां तक पढ़ा था कि अंत में nवे पर सामान्य विद्या में ये कौन सी बात चल रही थी, अब जब हमारी डोरी है वो दोनों सिरों पे देखो बाउंड है, बद्ध अवस्था में है, कि x बराबर आप 0 से लेके x बराबर l तक की बात कर रहे हो, दोनों सिरों पे हमारी बद्ध अवस्था में डोरी है। इसकी हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं, वो 15 के 15 पढ़ लेना। तो आपके फर्स्ट पेपर है, इसमें 80% से अब नंबर आ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। इससे बाहर आप कुछ भी मत पढ़ना चाहें। ठीक है, कल मैं आपके ऑप्टिक्स है वो शुरू करूंगा। ऑप्टिक्स की आपके 3 यूनिट है वो कंप्लीट कराऊंगा पहले। 3 यूनिट के बाद कंप्लीट करवाने के बाद फिर वापस क्या है, हम अपने इस फर्स्ट पेपर पे आएंगे, ओसिलेशन एंड वेव फिजिक्स पे। तो देखो, एन अंत एन वे पर सामान्य विद्या में n+1 नोड तथा n एंटी नोड होंगे और डोरी n लूप में कंपन करती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारे नोड होते हैं वो दीवारों पे बनते हैं, जहां पे बद्ध अवस्था होती है। एंटी नोड है वो बीच में बनते हैं। जब आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, तो यानी n+1 तो नोड होंगे और n एंटी नोड होंगे। n+1 यानी n का मान आप एक रखो, एक रखोगे तो दो एंटी नोड बन रहे हैं ना, दो नोड बन रहे हैं ना यहाँ दीवारों पे, और एक एंटी नोड बनेगा, n का मान 1, यानी n+1 तो होंगे आपके पास नोड और n होंगे एंटी नोड। देख लो चाहे आप, अपने ये वेव बन रही है, इसमें क्या है, मूल विद्या पर प्रथम सनादि है, इसमें क्या है, दो तो एंटी नोड, दो नोड है और एक एंटी नोड है, यानी n का मान आप क्या रखो, 1 रखोगे। मूल विद्या है, प्रथम सनादि, उसके लिए n का मान 1 होता है।
टू द्वितीय विद्या या प्रथम अधिस्वरक, इसके लिए टू रखोगे तो तीन क्या आपके पास नोड बनेंगे, 1 2 3, ये नोड बन रहे हैं। और दो क्या बनेंगे आपके पास, एंटीनोड, ये इधर एक एंटीनोड ये और एक एंटीनोड ये बन गया। तृतीय विद्या अगर एन का मान आप तीन रखते हो तो तीन और एक चार, चार बनेंगे आपके पास नोड, 1 2 3 4, चार नोड बने हैं। और तीन बनेंगे एंटीनोड, ये देखो तीन एंटीनोड बने। तो ये हमने यहां तक क्या है, कवर कर लिया था। अब देखो ध्वनि की ध्वनि की गुणवत्ता किसी सांगीतिक ध्वनि की गुणवत्ता क्या होती है, किसी सांगीतिक ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि में उपस्थित सनादियों की संख्या और उनके आयामों पर निर्भर करती है। ये अपने को पता ही है भी, अपनी गुणवत्ता है वो किस पे डिपेंड करेगी, सनादियों की संख्या और उनके आयामों पे डिपेंड करेगी। ध्वनि में उपस्थित विभिन्न सनादियों के अध्यारोपण से वास्तविक तरंग का रूप ज्ञात होता है। यानी ये सनादियां हैं, इनके अध्यारोपण से क्या होगा, वास्तविक तरंग का रूप है वो प्राप्त होगा, जिससे ध्वनि की गुणवत्ता ज्ञात की जा सकती है। आप गुणवत्ता भी ज्ञात कर सकते हो अथवा पहचानी जाती है। एक वोलियन पियानो और पियानो से उत्पन्न स्वर उसकी गुणवत्ता से पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये वोलियन भी है एक पियानो भी है, तो उन दोनों से ही अपने पास क्या है, स्वर आ रहे हैं। और उस स्वर की गुणवत्ता को कैसे पहचानोगे, इसी प्रकार पहचाने जाएंगे। पियानो की डोरी से वोलियन की डोरी अपेक्षा कई सनादियों और एक साथ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो जब अब बात करेंगे हमें किसकी, जब डोरी है एक सिरे पर स्थिर हो। अभी हमने बात की है कि डोरी है वो दोनों सिरों पे क्या होती है, स्थिर बद्ध अवस्था में होती है। यानी x बराबर 0 पे और x बराबर l है, इन दोनों के बीच में क्या है, डोरी बाउंड है। अपनी नेक्स्ट कंडीशन है कि जब डोरी है एक सिरे पर स्थिर हो, एक सिरे पर स्थिर, यानी हमने ये सिरा ले लिया, इस सिरे पे तो क्या हमारी डोरी स्थिर है, बाकी आगे वाले पे जब x इक्वल टू l आता है, लेंथ ले रहे हैं अपन l, यहाँ पे डोरी स्थिर नहीं है। तो देखो यहां इसमें क्या कंडीशन होंगी, इस प्रकार चलेगा आपका। जब देखो मैंने बात क्या की थी आपको, कि जब आपने दोनों इस अवस्था में बंद होती है डोरी दोनों सिरों पे, तो दोनों सिरों पे आपके क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, जो बद्ध सिरा है वहां पे तो नोड बन जाएगा, जो खुला है वहां पे एंटी नोड बनेगा। ये देख, जब डोरी एक सिरे पर स्थिर हो तथा उसका दूसरा सिरा अनुप्रस्थ गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसी डोरी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न की जा सकती है। डोरी की दूसरे सिरे को एक बहुत ही हल्की डोरी से संबंधित करके स्वतंत्र सिरा प्राप्त किया जा सकता है। देखो जब एल लंबाई की एक डोरी x बराबर 0 पे स्थिर है और x बराबर l पर गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो आपतित तरंग तरंग क्या होगी, तरंग का समीकरण क्या होता है, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तथा परावर्तित तरंग देखो ये आपतित होती है और इसमें आप साइन चेंज कर दोगे, फाई का फेज डिफरेंस दे दोगे, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास से परावर्तित तरंग हो जाएगी। दोनों के अध्यारोपण से क्या है, अपनी अप्रगामी तरंग बनेगी। तो अध्यारोपण से एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी, जिस पर x बराबर 0 पर y बराबर 0 सीमा बंधन लगाने पर अप्रगामी तरंग निम्न समीकरण प्राप्त होती है। ये देखो आप पीछे पढ़ के भी आए हो। तो y बराबर a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। यहां पर दूसरा सीमा बंधन यह है कि x बराबर, देखो फर्स्ट तो हो गया ये, x बराबर 0 पर y बराबर 0 होता है जब जहां पे क्या है, क्योंकि बद्ध अवस्था के लिए ये कंडीशन होती है। x बराबर l पे बंधन है कि x बराबर l पर एक एंटीनोड बने। x बराबर l पे आपका पता ही एंटीनोड बनेगा, क्योंकि बाउंड कंडीशन नहीं है, तो x बराबर l पर आयाम अधिकतम होगा। आयाम अधिकतम होगा यानी आयाम क्या है इसका, साइन के x, इस पे डिपेंड कर रहा है। x इक्वल टू l रख दूं मैं, साइन के एल, तो आप क्या कहोगे, +-1, इसकी वैल्यू अगर +-1 हो तो अपना पास क्या है, मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो आप क्या कहोगे, साइन के एल इक्वल टू +-1, क्योंकि अपने को आयाम आयाम कब मैक्सिमम, देखो एंटीनोड होता है ना वहां पे आयाम मैक्सिमम होता है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और जहां पे नोड बनता है ना, ये एंटीनोड और ये नोड नोड बनता है, वहां आयाम मिनिमम। और तभी तो लिख रहे हैं कि x बराबर 0 पे अपने को पता है एंटीनोड नोड बनेगा, और तब y बराबर 0 यानी आयाम भी इसका क्या है, 0 आएगा। लेकिन अब की बार क्या है, इसका आयाम है वो मैक्सिमम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि
पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, मैक्सिमम कंडीशन आनी चाहिए। तो प्लस माइनस क्या लोगे आप, 1 लोगे। अब अपने को पता है प्लस माइनस 1 कहां पे आएगा, पाई बाई टू होता है ना, वहां पे आपका क्या है, साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। और पाई बाई टू का आपको क्या लेना पड़ेगा, विषम गुणज लेना पड़ेगा। सम गुणज लेते ही तो आपका क्या है, पाई बन जाएगा। तो आप कहोगे 2n+1, यानी n की वैल्यू क्या लो, 1 लोगे। 0 लोगे तो पाई बाई टू, 1 लोगे तो क्या है, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू का क्या है, ये ओड मल्टीप्लाई आएगा, यानी विषम गुणज आएगा। तो अपने पास साइन के एल इक्वल टू साइन n+1 पाई बाई टू, n+1/2 इंटू पाई हो गया ये वैल्यू। साइन लिख दिया है वैल्यू, क्योंकि इस पे ये वैल्यू आपके +-1 मिलेगी। अब आप कहोगे सर आपने ये लिखा है और यहाँ पे n+1/2 लिख रहा है। देखो टू इधर बाहर ले लो, एक ही बात है। टू बार लोगे तो n+1/2 और ये पाई बाई टू, पर टू से टू कट गया, वैल्यू तो सेम ही है, n+1/2 इंटू पाई। बात एक ही है, आप ऐसे लिख दो चाहे या ऐसे लिख दो, सेम ही कंडीशन है। तो आप क्या कहोगे, साइन के एक के एल इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी साइन n+1/2 इंटू पाई। तो के एल इक्वल टू मान आ जाएगा, साइन साइन दोनों तरफ कैंसिल कर दो, यानी कोण दोनों बराबर होंगे, मान वैल्यू बराबर है, तो के एल इक्वल टू n+1/2 इंटू पाई। अब देखो नेक्स्ट, अपने पास वैल्यू क्या बन गई, 2 पाई बाई एल, 2 पाई बाई लेमडा एल इक्वल टू n+1/2 पाई, क्योंकि के एल है, आप के एल इक्वल टू n+1/2 पाई आया है। के का आप मान जानते हो, के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा, तरंग संचरण नियतांक होता है ये। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई अपॉन लेमडा इसकी वैल्यू रख दी। लेमडा का मान क्या जाएगा, लेमडा इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, लेमडा को इधर ले जाए तो 12/n+1/2 ये वैल्यू आ जाएगी। टू इधर क्या है, कॉमन ले लो या गुणा कर दो, टू से ऊपर नीचे, टू से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 4l हो गया, और ये हो गया 2n+1। ये अपने पास समीकरण 2 आ गई। वेयर आपको पता है n इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3। अतः लेमडा की वैल्यू, लेमडा होती क्या है, तरंग की क्या होती है, डिस्टेंस होती है लेमडा। जैसे आप बोलते हो कि ये कोई वेव है, ये वेव है आपकी, तो ये जहां तक इतनी दूरी होती है ना, ये एक चक्कर पूरा करती है, ये दूरी आपकी क्या होती है, लेमडा होती है। और लेमडा का वैल्यू आ गया अपने पास 4l/2n+1, यानी अब मैं n की वैल्यू 0 रखूं, n की वैल्यू 0 रखूं तो लेमडा इक्वल टू 4l, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखोगे तो क्या है अपने पास, ये वैल्यू आएगी 1 रखते ही देखो 2 और एक 3, 4/3l, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अब आप देखो 4l, 4/3l, 4l/5, ऐसे डैश डैश लेमडा का मान आता जाएगा। चूंकि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, आपने ये तो पढ़ा होगा, न्यू बराबर c/लेमडा। सी देखो प्रकाश का वेग होता है, यहाँ पे अपर माध्यम का वेग है तो v/लेमडा हो गया, और लेमडा इक्वल टू वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, v, ये v है और ये नीचे न्यू, v/न्यू, तो ये लिख रखा है v/न्यू। तो v/न्यू इक्वल टू आ गया 4l/2n+1, यानी 2l, ये वापस 2, न्यू की वैल्यू क्या आ गई, न्यू का मान आ गया अपने पास, उल्टा कर दो इसको, न्यू का मान आ गया 2n+1/2, 2l/वी, को इधर गुणा में भेज दिया। और v का मान आपको पता ही है क्या होता है, √t/m होता है, ये वैल्यू, ये मान रखेंगे तो अपने पास आवर्ती आ गई। उपरोक्त समीकरण की सहायता से डोरी के कंपन की परसामान्य आवृत्तियां ज्ञात की जा सकती है। तो ये हमने क्या है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपकी आवर्ती निकाल ली। कौन सी कंडीशन में आवर्ती निकाली है, कि एक सिरे पर आपकी क्या है, जो आपकी डोरी है वो स्थिर है, और दूसरे सिरे पे क्या है, आपकी खुली है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार की आपकी क्या है, ये वेव बनेगी, यानी जहां पे खुली है वहां पे आपका एंटीनोड बनेगा। तो आप कंडीशन ये ले लोगे कि x बराबर 0 पे y बराबर 0, और x बराबर l होगा ना, वहां पे आपका y 0 नहीं होगा, y का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कंडीशन लेके आप कर सकते हैं। तो देखो ज्ञात की जा सकती है, यदि n बराबर 0 हो तो डोरी की मूल आवर्ती क्या जाएगी, n का मान 1 लेते ही 1/4 हो जाएगा, ये 1/4l √t/m, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आवर्ती की।
इस प्रकार n=1 के लिए n=1 लोगे तो 3 4l√t/m, यानी आप क्या देख रहे हो कि n बराबर 0 1 2 3 ले रहे हो तो ये विषम गुण जा रहा है आपका, यानी 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। यह समीकरण द्वितीय सनादि अथवा प्रथम अधिसवरक को व्यक्त करती है। ये मैंने आपको बताया था, सनादि द्वितीय होगी उसको अधिसवरक प्रथम बोलेंगे, ठीक है। प्रथम सनादि होगी अधिसवरक उसको मूल अधिसवरक बोलेंगे, ठीक है। मूल आवर्ती की स्थिति में डोरी मूल विद्या से में कंपन करती कही जाती है, और n बराबर 1 की स्थिति में डोरी द्वितीय विद्या में से कंपन कही जाती है। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए तृतीय विद्या में होती है, तो n यहां आपके क्या आ जाएगा, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 का अनुपात मैंने ये पहले बता दिया है, विषम अनुपात आएगा, 1:3:5 ये रेशियो आ जाएंगे आपके 1:3:5। अतः जब डोरी एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र होती है तो केवल विषम सनादि बनते हैं। विषम सनादि बन रहे हैं ना, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 1 3 5 विषम सनादि बन रहे हैं। तो ये अपने को याद रखना है, इसीलिए लिखा है कि एक सिरे पर अगर डोरी स्थिर है दूसरे सिरे पर स्वतंत्र है तो कौनली केवल क्या है, विषम सनादि ही बनेंगे आपके। अब देखो प्रथम विद्या प्रथम सनादि, तो प्रथम विद्या है इसको प्रथम सनादि, द्वितीय विद्या तृतीय सनादि। अधि सनादि तो क्या है, देखो प्रथम विद्या होगी तो उसको प्रथम सनादि बोलेंगे, ठीक है। और द्वितीय विद्या होगी उसको तृतीय सनादि बोलते हैं। मूल विद्या प्रथम सनादि, द्वितीय विद्या तृतीय सनादि, और तृतीय विद्या पंचम सनादि। देखो क्यों बोल रहे हैं इसको प्रथम विद्या प्रथम सनादि, सनादियां कौन सी आ रही है इसमें, विषम वाली 1 3 5, यानी n का मान तो क्या ले रहे हो आप, 0 1 2 3, 0 के बाद 1 2 3 4 ये बोलोगे आप, प्रथम विद्या द्वितीय विद्या तृतीय विद्या ये बोलते रहेंगे। और सनादियां क्या आ रही है, विषम वाली बोलोगे 1 3 5, तो यही बात कर रहे हैं। देखो प्रथम विद्या प्रथम सनादि, प्रथम विद्या है प्रथम सनादि होगी, द्वितीय विद्या आएगी उसके लिए तृतीय सनादि आएगा, सनादि तृतीय आएगी, और तृतीय विद्या आएगी 2 के लिए, उसमें क्या है, पंचम सनादि आएगी आपकी, यानी n का मान आप 0 रखोगे तो आवर्ती 1 आएगी, गुणा आएगी, n का मान 1 रखोगे तो आपके क्या है, ये देखो पीछे हमने पढ़ रहा है कि 1 3 5 ये वैल्यू आती है। न्यू का मान आप n का मान 0 रखा तो 1/4l√t/m आया, n का मान 1 रखा तो न्यू, और ये भी लिख रखा है देखो प्रथम अधि, यह समीकरण द्वितीय सनादि को, द्वितीय तो सनादि है अथवा प्रथम अधिसवरक को व्यक्त करता है। मूल आवर्ती की स्थिति में डोरी मूल विद्या में कंपन कही जाती है, और n बराबर 1 की स्थिति में डोरी द्वितीय विद्या में कंपन कर जाती है। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए तृतीय विद्या में। तो ये हमारे पास क्या है, आपके क्या है, वेव आ जाएंगी इस प्रकार की। द्वितीय विद्या है तो आपको पता है कि एक दो नोड बनेंगे और दो ही एंटी नोड बने, एक नोड एक ही एंटी नोड, इसमें क्या है, बराबर चलेगा। तृतीय विद्या में क्या है, 1 2 3 ही क्या आपके पास नोड बन रहे हैं और 3 ही एंटी नोड बन रहे हैं, देखो 1 2 3, इस प्रकार आपकी ये चलती रही। तो x बराबर 0, ये क्या है, x बराबर 0 से x बराबर l तक आपकी क्या है, ऐसे चलता रहा, यानी प्रथम विद्या प्रथम सनादि, द्वितीय विद्या तृतीय सनादि, तृतीय विद्या पंचम सनादि, ठीक है। तो आपका ये यूनिट क्या है, कंप्लीट हो गई है, और इसकी मैं पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो देखो दोबारा से थोड़ा सा बताऊं क्या कि हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर। देखो हमारी क्या था कि रेखिक समघाती और अरेखिक समघाती समीकरण थी। रेखा अवकल समीकरण जिसमें क्या है, प्रत्येक पद y का अवकलन होता है, पहले घात में होते हैं रेखिक सम, ये अपनी क्या है, रेखिक समघाती है, रेखिक समघाती हो जाएंगी, रेखिक समघाती समीकरण कहलाते हैं, जिनमें क्या है आपका प्रथम घात में होगा y/dx d2y/dx, घात कौन सी होती है, अगर इनका अवकलन की ओर मैं पावर लगा दूं 2 या 3, वो आपकी क्या होती है, घात कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने को अगर प्रथम घात में है तो रेखिक समघाती अवकल समीकरण होंगे, और रेखिक समघाती अवकल समीकरण है तो a dy/dx a1 yv
और इसको आप सोल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एक्स और क्यू एक्स, जहां पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, एक्स के फलन या कांस्टेंट है। ये आपके अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण जिसमें क्या है समान घात में नहीं होते हैं, dy बाई डी एक्स हो गया, वाई स्क्र हो गया, ये देखो एक इसकी घात एक है लेकिन इसकी दो है, ये क्या हो जाएगा, अरेखिक हो जाएगा। एरिक रैखिक समघाती समीकरण का अध्यारोपण, रैखिक समघाती समीकरण है उसका अध्यारोपण भी आप कर सकते हो। दो समीकरण ले लो, डी टू वाई डी टू एक्स डी टी स्क्र इजिकल टू माइनस के एक्स, और एक क्या लोगे आप, ये एक समीकरण ये हो जाएगी और एक में टू ले लेना, दोनों का अध्यारोपण करोगे वो भी आपके क्या है, सिद्ध होगा। तो रैखिक समघातीय अवकल समीकरण होती है उनका अध्यारोपण भी उसमें क्या होता है, सिद्ध होता है, लेकिन अरैखिक होती है उसमें ये सिद्ध नहीं होता। अप्रगामी तरंगे पढ़ेंगे फिर बाद में। अप्रगामी तरंगे कौन सी होती हैं, यदि दो पूर्णतः समान ज्यावक्रिय तरंगे फिर आगे वाले माध्यम में एक रेखीय पथ पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो उन तरंगों के अध्यारोपण से किन्हीं विशेष आवर्तियों के लिए जो तरंगे निर्मित होती हैं उन्हें अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंग का समीकरण निकालने के लिए देखो, दो अपन ने वेव मान ली y बराबर a साइन टू पाई, ये सेम ही बात है, के एक्स, यानी आप लिख रहे हो ना बार बार कि y बराबर a साइन के एक्स, तो ये के ही है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। और वी टी के एक्स आ जाएगा, और इसको क्या लिख दोगे आप, वी टी है, चेंज कर दोगे वी बाय लैम्डा, तो 2 पाई वी बाई लैम्डा है आपका न्यू हो गया, 2 पाई न्यू इंटू टी, यानी ओमेगा टी बन जाएगा ये। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये दोनों समीकरणों के क्या है, अध्यारोपण से आपकी अप्रगामी तरंग बनेगी, और अप्रगामी तरंग का समीकरण आ जाएगा अपने पास ये रहा, दृढ़ परिसीमा। और ये फिर मैंने क्या है, दृढ़ परिसीमा मुक्त परिसीमा ये करवाई थी आपको। दृढ़ परिसीमा पर क्या है, एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो, तो ये कंडीशन थी अपने पास। और मुक्त परिसीमा के लिए क्या है कि x बराबर जीरो है, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स उसका जीरो है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन किया था, परसमान्य विद्याएं या सनादियां पढ़ी है हमने। परसमान्य विद्या सनादियां क्या कि अगर दोनों अपने फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन ये लेते हैं कि बद्ध अवस्था, यानी अपने x बराबर जीरो से x बराबर l पर हमारी क्या है, डोरी बद्ध अवस्था में, तो ये हमारी टोटल यूनिट है, कंप्लीट हो गई है। ये हमारे अप्रगामी तरंग का समीकरण आया था, y बराबर 2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स, और आगे इसमें क्या है, हमने ये नोड एंटी नोड ये कंडीशन पढ़ी थी, ये आपके क्या है, समीकरण है। तो ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 3 है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई है, और नेक्स्ट मैं कल है आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो उम्मीद है आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया है जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग आपके सेकंड सेमेस्टर के क्या है, एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तब तक अब मिलते हैं कल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी वीडियोज आते हैं हमारे जीके के आते हैं, और आपके महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, तो वो भी आप ले लेना अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।